अध्यास निराश चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव नहीं हूं पर ब्रह्म हूं, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के प्रयोग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो मैंपन हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया लय ना हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीत हो रही है तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निंद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मास से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। हे मुनि, घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है उस सत्स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। जिसमें ये जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। जो चेतन, अद्वितीय, आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य अर्थात पहला मूल स्वरूप है उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो।